नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसा कि सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया है, आपका रिजल्ट इसी 15 अगस्त के बाद जो है आ जाएगा। इट मीन्स 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर जो अगला जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसका माध्यम क्या होगा, कैसे इस प्रॉब्लम से जो है हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम इसी पे डिटेल आपको पूरी जानकारी देंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो में पहले भी मैं बना के मैं डाल चुका हूं, लेकिन आप सबके बराबर मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट क्रूसिबल डेट का नहीं है, इसके बाद का डेट का है या रिसेंट में अभी उन्होंने बनाया है, तो उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने हैं। अब इन डॉक्यूमेंट में जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, और जो पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चे इट मींस जिनका 10th 2009 में, 2008 में या उसके पहले हुआ है, या ऐसे स्टेट बोर्ड से हैं जहां पे आपको मालूम ही होगा कि 10th का मार्कशीट अलग आता था, डिग्री अलग आती थी। तो इन दोनों केस में आपको 10th का मार्कशीट और डिग्री लेके यहाँ पे जाना है, 12th का मार्कशीट और डिग्री लेके जाना है, यूजी का जो है मार्कशीट लेके जाना है, और प्लस उसका डिग्री भी आपको लेकर जाना है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब यूजी की जब मार्कशीट लेके जाएंगे तो इसमें आपको तीनों साल का लेके जाना है, यानी कि फर्स्ट ईयर, उसके बाद आपका सेकेंड ईयर और उसके बाद आपका थर्ड ईयर, यानी कि आपको यूजी का तीनों साल का मार्कशीट लेके जाना है और प्लस उसका डिग्री लेके जाना है। उसके बाद आपको बीएड लेके जाना है। तो बीएड में भी आपको वही काम करना है। अगर आपका बीएड 2 साल में पूरा हुआ है, 2 वर्षीय अगर आपका बीएड है, तो आपको इसका फर्स्ट ईयर वाला और इसका जो है सेकेंड ईयर वाला भी आपको लेकर जाना है, और प्लस इसका डिग्री भी अपने साथ जो है लेकर जाना है। उसके बाद जो पीजी के जो बच्चे हैं, पीजी के जो बच्चे हैं उनको भी जो है अपने साथ फर्स्ट ईयर और उसके बाद सेकेंड ईयर, यानी कि दोनों साल की मार्कशीट और प्लस डिग्री अपने साथ लेकर जानी है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनकी जो यूनिवर्सिटी है वो हर सेमेस्टर का अलग अलग रिजल्ट देती है। सपोज दैट जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपको हर सेमेस्टर का रिजल्ट मिला है तो आपको अपने सारे सेमेस्टर का रिजल्ट लेकर जाना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे बच्चे जिनको हर सेमेस्टर का रिजल्ट मिला हुआ है, चाहे यूजी में चाहे पीजी में, उनको हर सेमेस्टर का अपना रिजल्ट भी लेके जाना है, इट मींस मार्कशीट भी लेके जानी है और उसका डिग्री भी लेके जाना है। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा कि हमको केवल 2 साल या 3 साल का ही लेके जाना है। अगर आपका नेप वाले सिस्टम का होगा, नहीं अभी आपका रिसेंट में यूजी या पीजी होगा, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज अगर आपको जो है रिजल्ट देती है, हर सेमेस्टर में अगर आपको रिजल्ट देती है, तो हर सेमेस्टर का आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है और प्लस उसका डिग्री लेकर जाना है। तो इस बात को यहाँ पे भूलिएगा मत। सीटेट भी आपको यहाँ पर लेके जाना है, सीटेट का सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, एससी है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ कैरी करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में एक बात ध्यान देंगे कि अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से लेके 23 अक्टूबर 2025 के बीच का बना हुआ है, चाहे वो 23 अक्टूबर का हो, चाहे वो आपका 23 सितंबर का हो, चाहे वो आपका 23 अप्रैल का हो, चाहे 23 मई का हो, इस दौरान का बना हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल से 23 अक्टूबर 2025 के बीच का बना हुआ है, तब तो ठीक है। अगर इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट इससे आगे के डेट में बना हुआ है, अक्टूबर 23 में न बनके वो आपका नवंबर, दिसंबर या 2026 के जनवरी में, 2026 के फरवरी में या 2026 के जो है मार्च में बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको अपने साथ एफिडेविट यहाँ पर लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एफिडेविट लेकर जाना है। एक एफिडेविट आपका अभी तत्काल का लगेगा और दूसरा एफिडेविट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब मेल आएगा तो उस मेल के पत्रांक नंबर से उसको तैयार करके लेके जाना है। यानी कि अगर आपका, ये बात मोटी मोटा समझिए, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट
आप मोटी मोटा ये समझिए, अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेके 23 अक्टूबर 2025 के टाइम पीरियड के बीच का नहीं बना हुआ है और आगे की डेट का बना हुआ है, चाहे वो 24 अक्टूबर का डेट हो, चाहे 24 नवंबर 2025 का डेट हो, चाहे 24 दिसंबर 2025 का डेट हो, या 2026 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल या अभी करंट का डेट हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने साथ एफिडेविट लेके जाना है। एक एफिडेविट आपका तत्काल लगेगा और दूसरा एफिडेविट जब आपका डीबी का जब मेल आएगा तब उस दौरान उसको वहां पर लेकर जाना है। दोनों एफिडेविट पैरा और रूल से बनेंगे और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनेंगे और वही ले जाके वहां पे आपको सबमिट करना होगा। तो ऐसे बच्चे जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी या प्रॉब्लम है वो इस चीज को देख लीजिएगा और इसको सही करा लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन ही बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें हाथ पांव मारेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा और जहां तक चांस है कि अगर आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वो रिजेक्शन मार देंगे। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा जरूर से। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, टीयर 1 और टीयर 2 का एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर ही जाना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी ये भी आप बनवा लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो माध्यम से आप बनवा सकते हैं। पहला माध्यम यह है कि अगर आप अपने ग्राम में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो वहां के ग्राम प्रधान के जरिए आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दूसरा, आप नगर निगम के माध्यम से भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा और इसको बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेके जाना है। जैसे बहुत बच्चों ने जो है टिक कर दिया है कि उन्होंने पहले से जो है आपके आवासीय विद्यालय में पढ़ाया है, तो अगर ऐसा कोई अगर आपने कोई टिक किया है, मार्क वहां पर किया है फॉर्म में, तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। 5 फोटो आपके साथ होना चाहिए, 2 फाइल और फोल्डर होना चाहिए, 5 ब्लैंक पेज होना चाहिए स्टेटमेंट वगैरह लिखने के लिए, और फेविगम या स्टेपलर आपके पास होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें जो है मैंने आपको यहां पर बता दी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि जितने डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं, ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट को नोट करके रख लीजिए। इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको 2 प्रति बनाना है, 2 सेट में ये बनाना है, ठीक है। यानी कि इन सारे डॉक्यूमेंट की जो है 2 प्रति में फोटोकॉपी रहेगी और उन 2 सेट फोटोकॉपी को आप सेल्फ जो है वेरीफाई करके, मतलब सेल्फ अटेस्ट करके और वहां पे लेके जाएंगे। उनको लेके आप कैसे जाएंगे, पहले मैं आपको ये बात दिखा दूं। ये देखिए, इस तरह का जो है एक आपको फोल्डर लेना है। देख लीजिए, इस तरह का एक फाइल या फोल्डर आपको लेना है और इस फाइल में आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है ऐसे क्रम से लगा देने हैं। देखिए, ऐसे क्रम से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ऐसे लगा देने हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है। लगाने के बाद उसको एक सीरियल के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, जैसे कि 10th हो गया, फिर उसके बाद 12th हो गया, फिर यूजी हो गया, बीएड हो गया, मतलब क्रम का ध्यान रखेंगे। और ऐसा करके आपको 2 फोल्डर बनाना है, मतलब एक सेट इसमें और एक दूसरा सेट उसमें। इन सब के अलावा जो है आप अलग से 2 या 3 सेट फोटोकॉपी और रखिएगा, जो कि ऐसे एक फोल्डर आप ले लीजिएगा और इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट को आप रखिएगा। एक ऐसे फोल्डर ले लीजिएगा, इसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के जो फोटोकॉपी होंगे या उससे संबंधित जो कागज होगा, जैसे एफिडेविट वगैरह ही हो गया, इसमें आप रखिएगा। और इन सब के बाद जो है एक आप ऐसे बड़ी फाइल ले लीजिएगा। ये देखिए, एक ऐसे बड़ी फाइल ले लीजिएगा और इस बड़ी फाइल में आप सारे डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे ऐसे कैरी करके ले जाइएगा, ठीक है। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे कैरी करके ले जाइएगा। तो इस तरह से मतलब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर होना चाहिए कि एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट हुआ, फिर आगे जाके वहां पर खत्म हो गया। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो बनाने का आज उद्देश्य यही था कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, आप लोग बराबर पूछ रहे थे, एक कंफ्यूजन माइंड में लगा हुआ था कि सर कैसे मतलब इस चीज को मैनेज करेंगे, कैसे सही करेंगे, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, इसका ऑप्शन क्या है, इन सब बातों पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट में ढेर सारा एरर है। अब ढेर सारा एरर का मतलब, जैसे मैं बता रहा हूं, ढेर सारा एरर का मतलब कि जैसे किसी के 10th के मार्कशीट में नाम कुछ और है, 12th में कुछ और हो गया है, यूजी में कुछ और हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको अपने साथ एक एफिडेविट रखना है और ये जो एफिडेविट होगा ये आम या इमली की तरह से आपको नहीं बनाना है।
इसको एक इंडेक्स करके बनवाना है। मतलब जो भी एफिडेविट आप बनवाइएगा, जिस भी लायर से बनवाइएगा, या नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उसको उस हिसाब से बनाइएगा कि वो इंडेक्सिंग करके हो। मतलब उसमें आपकी सारी बातें स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए, और एक मतलब होता है ना कि आप एमआरएस के फॉर्मेट में आप दे रहे हैं तो वहां के सिस्टमेटिक तरीके के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप एक इसको देख लीजिएगा कि जिनके नाम में, पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में गड़बड़ है, कि 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है, यूजी में कुछ और है, तो इसके लिए इंडेक्सिंग एफिडेविट बनाना पड़ेगा और वो ले जाके वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बना के वहां पे जमा करना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके आधार कार्ड में भी कुछ गड़बड़ी है, या पैन कार्ड में भी कुछ गड़बड़ी है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, या आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, कैटेगरी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, तो उसमें नाम का ही गड़बड़ी है, या आपके पिताजी के नाम का ही गड़बड़ी है, तो उस चीज के लिए भी आपको यहाँ पर एफिडेविट देना है। जिन बच्चों में कुमारी का दिक्कत है, कुमारी, या जिनमें देवी का दिक्कत है, इनके लिए कोई ऐसा मतलब एफिडेविट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। या जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दे दी है अपने रिजल्ट को लेके, या अपने जो है अपने संबंधित कागज या डॉक्यूमेंट को लेके गलत जानकारी दे दी है, उनको भी उसी के अनुरूप इंडेक्सिंग करके एफिडेविट बनाना पड़ेगा और वहां ले जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को इसलिए बताया जा रहा है आपको, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर हमारा माइंड किस में लग जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब हम सारी चीजों को सहेज कर वहां पर जाते हैं और कोई एक डॉक्यूमेंट छूट जाता है या कोई एक गड़बड़ी ऐसी आ जाती है जिसके वजह से फिर हमें वापस लौटना पड़ता है, तो इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा, इसमें गड़बड़ मत करिएगा। आराम से बैठ के सारे डॉक्यूमेंट को मिला के चेकलिस्ट बना के चेक करके अपने पास रख लीजिए। टाइम कम है, क्योंकि जैसे ही फिर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, आपको जाना होगा। और एक होता है ना कि कोई चीज आपको 10 दिन पहले ही बता दी जाए, 15 दिन पहले ही बता दी जाए, तो उसमें आपको अगर कोई गड़बड़ी है ठीक कराने में बहुत दौड़ना पड़ता है। अगर आधार कार्ड में ही अगर आप गड़बड़ी ठीक कराने जा रहे हो तो मिनिमम आपका 72 घंटे लगना ही लगना है, 24 से 72 घंटे। तो उस हिसाब से पूरा जो आपके पास अभी टाइम है, रिजल्ट आपका नहीं आया है, उस टाइम के अनुरूप जितनी भी सारी ये दिक्कत है आपके फॉर्म से संबंधित या आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा लें। क्योंकि देखिए, ये आपकी वैकेंसी है, आपकी नौकरी है, और बहुत मेहनत करके आप यहाँ पे आए हैं। देखिए, रिजल्ट जब नहीं निकलता है, जब बच्चा जब फेल हो जाता है, उतना दुख वहां पर नहीं होता है। मतलब वो दुख कुछ समय तक का रहता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है कि जब आप किसी वैकेंसी को आप जीत लीजिए और जीतने के बाद आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ों को पकड़ के कमी निकाल दिया जाए, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से लेके, और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन ना हो, तो वो जो कमी होती है वो जीवन भर याद होती है और फिर उसका मतलब भरपाई नहीं हो पाता। तो ये बताने का है कि अभी टाइम कम है आपके पास, और ये जो टाइम बचा है, दौड़ धूप करके अपना जो भी है आप तेजी से प्रोसेस करा के आप अस्थिर हो जाइए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक चीज डिग्री वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जिनका प्रोविजनल डिग्री है, देख लीजिए, जिनका प्रोविजनल डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री वाले बच्चे ये बात ध्यान दीजिएगा कि प्रोविजनल डिग्री आपका 6 महीने के अंदर का हो। ऐसा नहीं कि आपने दिसंबर में प्रोविजनल डिग्री निकाल के रखा हुआ है और उसको आप सितंबर या ये जो अगस्त में आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लेके जाएंगे, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री अभी आपने नहीं निकलवाया है या आपकी परमानेंट डिग्री अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आई है, तो जल्द से जल्द जाके एक प्रोविजनल डिग्री आप निकलवा लीजिए और उसी के जो है अनुरूप एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही उसको लेकर जाइएगा। तो ये इतनी सारी बातें आपको बता दी गई है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर यहाँ नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इस पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एफिडेविट से रिलेटेड, या आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं रिसीव होता है। आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे ये जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।